सोचा है, एक तरफ पुलिस की बैरिकेड्स, एक तरफ लाठियां और बीच में कुछ औरतें जो ना भाग रही हैं ना डर रही हैं। उनके हाथ में कोई वेपन नहीं, सिर्फ एक प्लेकार्ड है, सिर्फ एक आवाज है। और जब उन्हें धक्का दिया गया, जब उन्हें गिराया गया, तब भी वो उठकर फिर वहीं खड़ी हो गई। क्वेश्चन सिर्फ प्रोटेस्ट का नहीं है, क्वेश्चन है किस चीज ने इन वुमेन को इतना फियरलेस बना दिया। आज हम किसी पॉलिटिकल साइड की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे करेज की, वॉइस की और उन वुमेन की जिन्होंने दिखाया कि स्ट्रेंथ सिर्फ मसल से नहीं, कन्विक्शन से आती है। हिस्ट्री हमें एक चीज बार बार सिखाती है, जब लोगों को लगता है कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा, तब वो अपनी आवाज खुद बन जाते हैं। और जब बात वुमेन की हो तो ये और भी पावरफुल बन जाती है। सालों तक सोसाइटी ने वुमेन को ये सिखाया, ज्यादा मत बोलो, प्रॉब्लम अवॉइड करो, चुप रहना ही बेटर है। लेकिन हर जनरेशन के साथ एक चीज बहुत ज्यादा बदली है। एजुकेशन बढ़ी, अवेयरनेस बढ़ी, कॉन्फिडेंस बढ़ा और आज की वुमेन सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी स्टैंड लेती है। इसी वजह से जब भी किसी इश्यू पर उन्हें लगता है कि उनकी वॉइस जरूर है, वो सामने आती है, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। अगर हम हिस्ट्री देखें, इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट से लेकर आज तक हर बड़े मूवमेंट में वुमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। कभी मार्चेस लीड किए, कभी रिलीफ वर्क किया, कभी स्पीचेस दी, कभी जेल भी गईं। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया भर में वुमेन ने सिविल राइट्स, एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और जस्टिस के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं। हर जनरेशन में कुछ वुमेन ऐसी रही हैं जिन्होंने सोसाइटी को ये मैसेज दिया, हम सिर्फ देखने के लिए नहीं, डिसीजन के लिए भी हैं। ये करेज एक दिन में नहीं आता, इसके पीछे ईयर्स ऑफ स्ट्रगल होती है। अब बात करते हैं सीजेपी वुमेन प्रोटेस्टर्स की। चाहे किसी भी प्रोटेस्ट का पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, एक चीज सबको नजर आती है, बहुत सी वुमेन फ्रंट लाइन में खड़ी नजर आती है। कई वीडियोस में दिखता है कि उन्हें पुश किया गया, रोका गया, कभी फोर्स का यूज हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जगह छोड़ने से मना कर दिया। यहाँ फोकस सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, फोकस है ह्यूमन करेज पर। एक नॉर्मल इंसान जब प्रेशर फेस करता है तो नेचुरली पीछे हटना चाहता है, लेकिन जब किसी को लगता है कि उसकी वॉइस मैटर करती है, तब वो खड़ा रहता है। ये ब्रेवरी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल ब्रेवरी उससे भी बड़ी होती है। अपनी बात रिस्पेक्टफुली रखना, प्रेशर के बाद भी काम रहना और बिलीव करना कि मेरी आवाज इंपॉर्टेंट है, ये सब आसान नहीं होता। हर प्रोटेस्ट के दो साइड्स होते हैं। अथॉरिटीज का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोटेस्टर्स का अपना पर्सपेक्टिव होता है। इसीलिए हर इंसिडेंट को फैक्ट्स के साथ समझना बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज यूनिवर्सल है, पीसफुल प्रोटेस्ट और अपनी बात रखने का राइट डेमोक्रेटिक सोसाइटीज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए इमोशंस के साथ फैक्ट्स को भी देखना बहुत जरूरी है। हम किसी एक साइड को हीरो या विलन बनाकर नहीं देख सकते, लेकिन जब ऑर्डिनरी वुमेन डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी अपनी आवाज उठाती है तो वो नेचुरली डिस्कशन का हिस्सा बन ही जाती है। इमेजिन कीजिए, एक माँ घर से निकलती है, उसके घर में बच्चे भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, उसे पता है आज कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है अगर आज मैं नहीं बोलूंगी तो शायद कल मेरी बेटी भी नहीं बोल पाएगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं, ये फीलिंग है। इसी तरह एक कॉलेज स्टूडेंट, उसके एग्जाम्स भी है, करियर भी है, फ्यूचर भी स्टेक पर है और वो भी प्रोटेस्ट में खड़ी होती है। हर वुमेन की स्टोरी अलग होती है, लेकिन एक चीज कॉमन है, उन्हें लगता है कि उनकी प्रेजेंस मैटर करती है और कभी कभी सिर्फ खड़े रहना भी एक मैसेज बन जाता है। आप प्रोटेस्ट में जाओ या ना जाओ, हर इंसान लाइफ में कभी ना कभी किसी अनफेयर सिचुएशन का सामना करता है, ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में या घर के अंदर। क्वेश्चन ये नहीं होता कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, क्वेश्चन होता है क्या हम रिस्पेक्टफुली अपनी बात रख पाते हैं, क्या हम किसी और के राइट्स के रिस्पेक्ट करते हैं, अपने राइट्स की बात कर सकते हैं। ये क्वालिटी हर स्ट्रॉन्ग सोसाइटी की पहचान होती है और इसी वजह से करेज सिर्फ प्रोटेस्ट तक लिमिटेड नहीं है। हर वो इंसान करेजियस है जो फियर के बावजूद सच बोलता है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, एक 20 सेकेंड क्लिप देखकर हम पूरी स्टोरी डिसाइड कर देते हैं, किसी को हीरो, किसी को विलन, लेकिन रियलिटी उससे काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसीलिए हमें इमोशनल रिएक्शन से पहले रिलायबल इंफॉर्मेशन देखनी चाहिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझने चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट वायलेंस से बचना चाहिए,
क्योंकि जब डायलॉग खत्म होता है तब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक सोसाइटी तब स्ट्रांग नहीं बनती जब सिर्फ पावरफुल लोग बोलते हैं। एक सोसाइटी तब स्ट्रांग बनती है जब ऑर्डिनरी लोग भी बिना डर के अपनी बात रख सकते हैं। और जब विमेन, जो सालों तक सिर्फ सुनने के लिए कही जाती थी, आज खुद बोलना शुरू करती है, तो वो सिर्फ अपनी स्टोरी नहीं बदलती, वो पूरी जनरेशन का कॉन्फिडेंस बदल देती है। चाहे आप किसी भी ओपिनियन को सपोर्ट करते हो, एक बात सब मानेंगे, करेज का जेंडर नहीं होता। और जब कोई इंसान मुश्किल वक्त में भी डिग्निटी के साथ खड़ा रहता है, उस करेज को एक्नॉलेज करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हर इंसान को अपनी बात पीसफुली रखने का हक मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, आवाज़ तभी पावरफुल बनती है जब उसके साथ करेज भी खड़ा हो।